हेलो फ्रेंड्स, माँ सरस्वती क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं शिवांश द्विवेदी आप सभी का स्वागत करता हूँ। दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन में कंप्यूटर एक बेहद इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और इसकी क्लासेस हम अपने चैनल के माध्यम से कंप्लीट कर रहे हैं। आज जो कंप्यूटर की क्लास है ये 6 नंबर की क्लास है। इसमें हम कवर कर रहे हैं MS एक्सेल के पार्ट सेकंड को। इससे पहले हमारी बहुत सारी क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं, तो उनको अगर आप देखना चाहें तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। एक बात और, हमारी जो कंप्यूटर की क्लास है ये डेली होती है शाम को 6:30 बजे। इवनिंग में 6:30 बजे आप इसे लाइव देख सकते हैं। और कंप्यूटर की जो भी क्लासेस में आपको हैंड रिटन नोट्स, यहाँ पर आप जिन नोट्स से पढ़ते हैं, अगर आप उन्हीं नोट्स को पाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको यहाँ पर दिख पा रहा होगा एक व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आपको मैसेज करना है। बाकी की जानकारी आपको यहीं से प्राप्त होगी। इस नोट्स में आपको जो भी आपके सिलेबस में टॉपिक हैं वो टॉपिक भी कवर हैं। सारे टॉपिक्स की थ्योरी आपको बहुत अच्छे तरीके से मिलेगी, इसमें आप आसान तरीके से समझ पाएंगे। इसके अलावा आपको इसमें वो क्वेश्चन मिलेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जिनसे आप प्रैक्टिस कर सकती हैं। और ये सभी क्वेश्चन आपके लिए टॉप एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होंगे। तो इसे आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, यहाँ से आपको बाकी की जानकारी प्राप्त होगी। कल की क्लास में हमने MS एक्सेल के बारे में जो भी बेसिक जानकारी होती हैं उन सभी को पढ़ा था कि MS एक्सेल में क्या क्या होता है, कैसे ये काम करता है, कौन कौन से टूल्स होते हैं और किस टूल का क्या काम होता है और वो कैसे काम करता है। तो ये सब चीज़ हम कल की क्लास में पढ़ चुके हैं, जिनको हमने कंपोनेंट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कहा था, कि इसमें जो भी आपके टूल वॉर होते हैं उन सभी के बारे में ये पढ़ा हुआ है हमने। तो ये आप देख सकते हैं, इसकी PDFs में आपको ये सारी चीज़ें भी मिल जाएंगी, तो आप PDFs भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो MS एक्सेल का एक बेहद इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है चार्ट। हम जब भी MS एक्सेल में अपनी कोई रिपोर्ट तैयार कर रहे होते हैं तो किसी भी चीज़ को समझने के लिए, किसी भी रिपोर्ट को दर्शाने के लिए चार्ट जो होता है वो एक बेहद इम्पॉर्टेंट एक ऐसा एलिमेंट होता है जिसके माध्यम से हम चार्ट की मदद से बहुत आसान तरीके से अपनी चीज़ों को प्रदर्शित कर सकते हैं, अपनी रिपोर्ट को। आपने बहुत सारी चीज़ों में देखा होगा चार्ट जो होता है वो बना हुआ होता है। मैथ में भी आप चार्ट को सॉल्व करते हैं, जो पाई चार्ट वगैरह होते हैं या फिर बार चार्ट होते हैं, तो उनमें आपने देखा होगा कुछ इस तरीके के चार्ट बने हुए होते हैं जिनमें जो जानकारी होती है वो बहुत आसान भाषा में आप उसे डिकोड कर पाते हैं। और इसको बनाना भी बाकी की रिपोर्ट्स के मुताबिक काफ़ी आसान होता है और कम समय में ये चीज़ें तैयार हो जाती हैं, यानी कि जो चार्ट होते हैं वो कम समय में तैयार हो जाते हैं। तो MS एक्सेल में जो हमारी वर्कशीट होती है उसमें हम अगर कोई ग्राफिकल पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं तो उसके लिए हमें चार्ट का उपयोग करना ही करना होता है। उसके माध्यम से हम रिपोर्ट को काफ़ी आसान बना पाते हैं। और एक्सेल में जो चार्ट की विशेषता है, ये विशेषता होती है कि जो भी चार्ट आपने पहले से बनाया हुआ है, अगर आप उस चार्ट को कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं, उसमें अगर आप उसमें कुछ भी एक्स्ट्रा एडिटिंग करना चाहते हैं अपनी तरफ से, तो ये करना भी संभव है। यानी कि कहने का मतलब, एक बार आपका जो चार्ट है वो बन के तैयार हो गया, उसके बाद आपको कुछ समय बाद उसमें फिर से कुछ बदलाव करना है, तो वो भी आप अपने MS एक्सेल की मदद से चार्ट में बदलाव कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पे जैसे मान लीजिएगा एक कंपनी है, उसमें कोई जो चीज़ें हैं, जो भी वहाँ पर मार्केटिंग हो रही है, जो भी वस्तु है, तो उसमें क्या है कि जो प्रोडक्शन हो रहा है उस वस्तु की कितनी सेलिंग हो रही है, कितनी इनकम आ रही है, तो उन सभी चीज़ों को बहुत आसान तरीके से दर्शाने के लिए हमने चार्ट बना दिया। फिर अगले महीने का अपडेट करना है हमें, तो हमें फिर से चार्ट नहीं बनाना होगा, हम उसी चार्ट को फिर से कॉपी करेंगे और जो भी उसमें नए परिवर्तन हुए होंगे वो अपने चार्ट में बना लेंगे। कहने का यही मतलब है। तो इस चार्ट के माध्यम से हम क्या करते हैं, अपनी रिपोर्ट्स को दर्शाते हैं। और चार्ट जो होते हैं वो 6 प्रकार के होते हैं। देखिए, ये सब चीज़ें आप बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ते जाइएगा, कहीं पर भी इसको मिस मत कीजिएगा। या जब आप एग्ज़ाम देंगे ना, तो यही सारी चीज़ें आपके एग्ज़ाम में पूछी जानी है। तो चार्ट जो होते हैं वो 6 प्रकार के होते हैं। जैसे कौन कौन से चार्ट होते हैं, एक होता है आपका कॉलम चार्ट। मैं आपको यहाँ पर डायग्राम और इसके विथ इमेज के माध्यम से सारी चीज़ें बताऊँगा, एक बार इसको समझ लेते हैं यहाँ पर। तो एक कॉलम चार्ट होता है आपका, बार चार्ट होता है, लाइन चार्ट होता है, एरिया चार्ट होता है, पाई चार्ट होता है, और एक्स या वाई जो भी स्कैटर चार्ट होते हैं वो होते हैं। तो चार्ट जो होते हैं उनके टाइप कितने हैं, कुल 6 प्रकार के। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके का पूछा जा सकता है कि इनमें से MS एक्सेल के द्वारा बनाया जाने वाला चार्ट कौन सा है। तो ये जो भी आपके पास ऑप्शन होंगे उसके अनुसार आप आंसर को सेलेक्ट कीजिएगा।
ठीक है, अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि अपने जो चार्ट होते हैं वो कौन कौन से किस किस प्रकार के चार्ट होते हैं। तो आइए एक बार समझते हैं इनको। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले आपके पास एक चार्ट दिख रहा है। ये जो चार्ट बना हुआ है ये चार्ट है आपका कॉलम चार्ट। जैसे कि हमने बताया था कि 6 प्रकार के चार्ट होते हैं, उनमें से पहला जो प्रकार है वो है कॉलम चार्ट। कॉलम चार्ट में क्या होता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ बॉक्सेस से यहाँ पर बने हुए हैं, जिनके माध्यम से आप अपनी रिपोर्ट्स को देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो भी रिपोर्ट बनी हुई है वो रिपोर्ट किसके संदर्भ में बनी हुई है, डॉल्फिन्स और व्हेल के संदर्भ में। तो इसमें क्या कहा गया है कि 2017 में जो डॉल्फिन की संख्या थी वो कितनी थी, लगभग 145 के आसपास या 150। ठीक है, और जो व्हेल्स थी उनकी संख्या कितनी थी, तो 80 थी। इसी प्रकार से 2018 में क्या स्थिति निर्मित हुई, 2019 में क्या हुआ, 2020 में क्या हुआ, 2021 में क्या हुआ, 2022 में क्या हुआ। तो ये आपका आपने चार्ट के माध्यम से कितने आसान तरीके से अपनी सारी चीज़ों को बता दिया। अगर इसी चीज़ को आप लिखना चाहते हैं तो बहुत ज़्यादा समय लग सकता था, तो इसे चार्ट के माध्यम से काफ़ी अच्छे से प्रेजेंटेशन टाइप का आपने दे दिया। और इस चार्ट का जो नाम है वो है कॉलम चार्ट। ठीक है, ये आपका कौन सा चार्ट है, कॉलम चार्ट, क्योंकि यहाँ पर छोटे छोटे बॉक्स आपको कॉलम टाइप से दिख रहे हैं। सेकंड जो चार्ट है वो है आपका लाइन चार्ट। इसको समझिएगा, ये है आपका कौन सा चार्ट, लाइन चार्ट। लाइन चार्ट में आप क्या समझ पा रहे हैं कि यहाँ पर आपके सामने कुछ लाइंस बनी हुई हैं जिनके माध्यम से आप अपनी सारी चीज़ों को दर्शा पा रहे हैं। और इसमें लाइन चार्ट को कैसे समझना है, जैसे आपके ये वियर्स हैं, ये डॉल्फिन्स हैं और ये वेल्स हैं, इन तीनों जो भी ये जीव जंतु होते हैं इनके बारे में यहाँ पर एक रिपोर्ट बनी हुई है। और जैसे कि यहाँ पर कहा गया है कि 2017 में अगर स्थिति देखी जाए तो जो वियर्स थे उनकी स्थिति लगभग जो है 5 या 6 थी। फिर डॉल्फिन्स जो थी उनकी स्थिति 2017 में कितनी थी, 150 के आसपास थी। और वेल्स जो थे उनकी स्थिति कितनी थी यहाँ पर, तो ये 80 के आसपास थी। तो कितने आसान तरीके से आप समझ पाए। तो ये जो लाइनिंग आपको दिख रही हैं यही आपकी लाइन चार्ट के अंतर्गत आती है। तो ये लाइनों से आप इसके नाम को भी कनेक्ट कर पा रहे होंगे कि लाइन चार्ट जो होता है वो इस तरीके का होता है, कुछ लाइनें टाइप यहाँ पर बनी हुई होती हैं। इसके बाद आपका थर्ड नंबर का चार्ट आता है वो होता है पाई चार्ट। इसको क्या कहते हैं, हम पाई चार्ट कहते हैं। और ये पाई चार्ट जो होता है वो एकदम इस तरीके से एक गोल सर्कल होता है जिसमें कुछ पार्ट को कलरफुल किया जाता है और उसमें ये दर्शाया जाता है कि कौन सी जो भी हम जिस बारे में भी दर्शा रहे हैं, जो भी हमारा डेटा होता है उसको हम यहाँ पर परसेंटेज के माध्यम से दर्शा देते हैं। तो ये आपका पाई चार्ट है, गोल होता है। यहाँ पर आपकी डॉल्फिन की संख्या है कि जो अगर ये पूरा का पूरा 100% है तो 100% में जो डॉल्फिन्स हैं वो 42% है। अगर वियर्स की बात की जाए तो वो 29% है और वेल्स की बात की जाए तो ये भी 29% है। तो ये कौन सा चार्ट हो गया, आपका पाई चार्ट हो गया। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट चार्ट जिसको हम कहते हैं बार चार्ट। बार चार्ट जो होता है ये देख पा रहे होंगे, ये बार चार्ट है और ये कुछ इस तरीके का बना हुआ होता है जिसमें ये सारी चीज़ें यहाँ पर दर्शाई जाती हैं। यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि एक यहाँ पर स्कूल की रिपोर्ट है या फिर ये कह सकते हैं कि ये एक ऑफिस की रिपोर्ट है जिसमें जो लोग भी लेट आ रहे हैं उनकी यहाँ पर रिपोर्ट तैयार की गई है। और इसमें आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर आपके पास बहुत सारे एक्सक्यूज़ लिखे हुए हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है आई हैड नो क्लीन पैंट्स टू वियर, यानी कि हमारे पास जो है, मेरे पास यहाँ पर एक साफ पैंट नहीं था। तो इसका एक्सक्यूज़ यहाँ पर लिखा हुआ है कि ऐसी जो बातें हैं वो 12 लोगों ने कही हैं या 12 बार कही हैं। तो ये कौन सा चार्ट होता है आपका, ये होता है बार चार्ट। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि जो कॉलम चार्ट होता है ना, कॉलम चार्ट में कुछ इस तरीके से खड़ी लाइनें होती हैं और बार चार्ट में जो लाइनें होती हैं ना वो इस तरीके से जो कि हॉरिजॉन्टल होती हैं, यानी कि लेटी हुई लाइनें होती हैं, सॉरी वर्टिकल लाइनें होती, हाँ ये हॉरिजॉन्टल लाइनें होती हैं एक्चुअली। तो ये क्या है, इस तरीके से लेटी हुई लाइनें होती हैं। इसके बाद आता है आपका 5th नंबर का चार्ट जो कि कहलाता है एरिया चार्ट। 5th नंबर का कौन सा चार्ट है, एरिया चार्ट है। एरिया चार्ट में क्या होता है, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि पूरे के पूरे एरिया को ही यहाँ पर कवर किया हुआ है। जो भी एरिया है इस तरीके से बने हुए हैं और ये पूरे के पूरे एरिया कलरफुल हैं, आप देख पा रहे होंगे, जिसमें अलग अलग स्थिति दर्शाई गई है कि जो भी आपका नीला वाला हिस्सा है वो वियर्स को दर्शा रहा है, जो आपका यहाँ पर नारंगी ऑरेंज टाइप का हिस्सा है वो आपके डॉल्फिन्स को दर्शा रहा है, और जो यहाँ पर जो कि वेल्स को दर्शा रहा है ये आपका इस तरीके से है। तो ये एरिया चार्ट है, पूरे एरिया को कवर किए हुए है और इसको एरिया चार्ट कहते हैं। जैसे अगर हम 2018 की स्थिति को देखें तो यहाँ पर इसके एरिया से ही पता लगा पाएंगे कि इसमें जो डॉल्फिन्स हैं वो कितनी डॉल्फिन्स हैं, वियर्स हैं वो कितने वियर्स हैं, यानी कि 50 वियर हैं। तो 50 के बाद जो कि इस तरीके से डॉल्फिन्स हैं, ये वेल्स हैं। तो ये इस तरीके से एरिया के अकॉर्डिंग इसकी सारी चीज़ें हम पता कर पाते हैं। ये कौन सा चार्ट होता है, हमारा एरिया चार्ट होता है।
इसके बाद हमारा जो कि नेक्स्ट चार्ट होता है और ये लास्ट चार्ट होता है 6 नंबर का, जिसको हम कहते हैं एक्स वाई प्लॉटर चार्ट, एक्स वाई स्कैटर चार्ट। तो ये एक्स वाई या फिर इसको स्कैटर चार्ट भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर जो एक्स और वाई एक्सिस है, इसमें जो है कुछ इस तरीके की चीज़ें जो कि बढ़ती हुई चीज़ें या घटती हुई चीज़ें ऐसी दर्शाई गई हैं। तो ये स्कैटरिंग है एक प्रकार की। स्कैटरिंग का मतलब क्या होता है कि जो लाइट होती है ना, वो भी स्कैटरिंग करती है, यानी कि प्रकीर्णन करती है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी जो आपका डेटा है वो प्रकीर्णन कर रहा है, तो इसीलिए इसको क्या कहा गया? स्कैटर चार्ट या फिर एक्स वाई चार्ट इसको कहा गया। तो इस तरीके से आपने सभी जो 6 चार्ट होते हैं उनको समझा, इनके जो डायग्राम्स होते हैं उनकी मदद से आप सारी चीज़ें समझ गए होंगे। अब यहाँ पर चार्ट के कुछ एलिमेंट होते हैं। एलिमेंट का मतलब कि जो चार्ट है उसके बारे में आपको कुछ जानना है कि चार्ट क्या होता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, इसके क्या क्या तत्व होते हैं, एलिमेंट होते हैं। तो उनको यहाँ पर समझते हैं सबसे पहले। तो पहला पॉइंट यहाँ पर है चार्ट एरिया। चार्ट एरिया क्या होता है कि जो आपका चार्ट बना हुआ होता है, जैसे आपका कोई भी चार्ट था, मान लीजिएगा एरिया चार्ट इस तरीके से यहाँ तक फैला हुआ था। तो जहाँ पर जितने भी एरिया में आपका ये चार्ट बना हुआ है, आप इसके नाम से ही समझ पा रहे होंगे कि जितने क्षेत्र में ये एरिया आपका जो चार्ट बना हुआ है, चाहे वो आपका कोई भी चार्ट हो आयताकार बॉक्स के टाइप में, जितने भी बॉक्स में भर जाता है, उसी को हम चार्ट का एरिया कहते हैं। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो चार्ट एरिया है ना, ये सिर्फ एरिया चार्ट में नहीं होता है, ये जो भी आपके 6 प्रकार के चार्ट हैं इन सभी में होता है। चाहे आप पाई चार्ट की बात करें तो आपका जो भी यहाँ पर एरिया भरा हुआ है, जितने भी एरिया ये यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये पूरा का पूरा एरिया क्या होगा? चार्ट का एरिया कहलाता है। इसके अलावा यहाँ पर होता है प्लॉट एरिया। प्लॉट एरिया क्या होता है कि वो क्षेत्र जिसमें डेटा को चार्ट के रूप में प्रदर्शित करते हैं, प्लॉट एरिया कहलाता है। ठीक है, अभी मैं आपको इसको डायग्राम की मदद से बताता हूँ और अच्छे से क्लियर होगा आपको। जिसमें जो अगर 2D चार्ट बना हुआ है तो वो उसके अक्षों से घिरा होगा, और अगर 3D चार्ट बना है तो उसके वॉल्स और यानी कि जो उसकी दीवार वॉल्स हैं या फिर उसका जो फ्लोर है उससे घिरा हुआ होगा। तो इनको हम दोनों पॉइंटों को एक बार अपने डायग्राम से समझते हैं। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे, अगर मैं चार्ट एरिया की बात करूँ तो चार्ट एरिया कहाँ होगा? यहाँ से लेकर के यहाँ तक, क्योंकि एक्सेल सीट तो बहुत बड़ी है। तो जितने एरिया में हमारा चार्ट बन पा रहा है, जैसे हमारा मान लीजिएगा यहीं तक बन पा रहा है या यहाँ तक बन पा रहा है, तो इसी को कहेंगे हम चार्ट का एरिया। पर अगर प्लॉट एरिया की बात करूं मैं, तो प्लॉट एरिया क्या होगा? जहां पर हमारी ये जो मुख्य चीज़ें हैं, मेन बिंदु हैं, मेन पॉइंट है, ये कहलाएगा प्लॉट का एरिया, चाहे कोई सा भी चार्ट हो। मैं यहाँ पर एरिया चार्ट की बात करूँ तो यहाँ पर जितने में ये सारी चीज़ें बनी हुई हैं, ये प्लॉट एरिया के अंतर्गत आएगा। और चार्ट एरिया की बात करूँ तो ये पूरा का पूरा चार्ट एरिया के अंतर्गत आएगा। अब यहाँ पर अगर 2D और 3D चार्ट की बात करूँ तो ये जो आपके चार्ट बनाए हुए थे, मैंने 6 टाइप के आपको चार्ट बताए हुए थे, ये 6 चार्ट होते हैं, ये आपके 2D में। 2D मतलब कि यहाँ पर 2 डायमेंशन है, जिसमें एक्स हो गया, आपका एक्स हो गया, वाई हो गया, और ये एक्स एक्सेस हो गया। तो इसमें देख पा रहे होंगे ना, ये वाली आपकी जो है एक्स एक्सेस हो गई, ये वाली आपकी वाई एक्सेस। इन दो ही डायरेक्शन में ये चार्ट बना हुआ है। इसके अलावा अगर मैं 3D चार्ट की बात करूं तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, तो ये इसकी 3D चार्ट होता है, जिसमें आपको 3D टाइप की चार्ट बने हुए होते हैं, आकृति दिख रही होती है। तो 2D चार्ट में क्या होता है कि जो आपका एरिया प्लॉट एरिया होता है वो एक्स और वाई एक्सेस में घिरा हुआ होता है, जबकि 3D चार्ट में जो प्लॉट एरिया होता है वो आपकी वॉल्स और फ्लावर में फ्लोर में जो होता है उसमें बना हुआ होता है। फ्लोर मतलब कि जो उसका नीचे का हिस्सा है वो, और वॉल्स यानी कि उसकी जो दीवारें हैं वो। यहाँ पर इसकी देख पा रहे होंगे ना, 3 दीवारें हैं, एक ये हो गई, एक ये हो गई, और एक यहाँ पर दिख रही होगी, और यहाँ पर नीचे जो है हिस्सा उसका ये फ्लोर हो गया। तो ये 3D टाइप का चार्ट होता है। अब कुछ और इसके एलिमेंट होते हैं, जैसे कि चार्ट टाइटल। चार्ट टाइटल का मतलब क्या है? इसके नाम से ही आप समझ रहे होंगे कि जो चार्ट है ना, वो किस संदर्भ में बना हुआ है, इस चार्ट में क्या दर्शाया गया है। जैसे हमने इससे पहले वेल्स और वो वाला जो वेल्स और डॉल्फिन वाला एक एग्जांपल लिया था, उसमें क्या बताया गया था कि वेल्स और डॉल्फिन की संख्या क्या है यहाँ पर, कि कौन से वर्ष में कितनी संख्या हो रही है। तो चार्ट का टाइटल भी इन्हीं से संदर्भित बना हुआ होता है। जो भी हम रिपोर्ट तैयार करते हैं उसी से संबंधित होता है चार्ट एरिया। इसके बाद अक्ष की बात करें तो अक्ष मैंने आपको बताई हुई है, ये वाई अक्ष हो गई, ये एक्स अक्ष हो गई। एक्स अक्ष में क्या चीज़ें हैं, वाई अक्ष में क्या चीज़ें हैं, ये हमें वहाँ पर दर्शाना होता है। तो जो भी हम वहाँ पर वैल्यू दर्शाते हैं वो एक्स अक्ष और वाई अक्ष के अनुसार होती हैं। ठीक है, इस तरीके से ये चीज़ें हो गई।
इसके बाद एक्सेस टाइटल की बात करें तो एक्सेस टाइटल में क्या होता है कि एक्स और वाई और जेड के मानों को जिस शीर्षक से, जिस टाइटल से हम प्रदर्शित करते हैं उसको एक्सेस टाइटल कहते हैं। अगर हमारा 2D डायग्राम है, 2D चार्ट है, तो हमारे वहाँ पर दो एक्सेस होंगी और दोनों एक्सेस में आपको वैल्यू या फिर जो भी जानकारी है वो बतानी होगी। अगर हमारा 3D चार्ट है तो वहाँ पर आपके कितने होंगे, तीन जो है एक्सेस हो जाएंगे, एक्स वाई और जेड। तो इन तीनों के बारे में आपको बताना होगा कि जो है एक्स एक्सेस में क्या दर्शाया है, वाई में क्या है, जेड में क्या है, इस तरीके से। इसके बाद चार्ट जो आपके एलिमेंट होते हैं उनमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, वो है डेटा सीरीज। डेटा सीरीज में क्या होता है कि डेटा सीरीज उन सभी मानों की सूची को दर्शाता है जिनको हम चार्ट में दिखाना चाह रहे होते हैं, चाहे वो कलर से हो या फिर जो भी जैसे भी चीज़ें हैं। जैसे वेल्स और डॉल्फिन वाला एग्जांपल ले लिया था आपने, उसमें कहीं पर वेल्स की संख्या ज़्यादा थी, कहीं पर डॉल्फिन की संख्या कम थी, तो वो आपका डेटा होता है, उसी को हम डेटा सीरीज कहते हैं। कि जो भी आप डेटा अपने चार्ट के माध्यम से बता रहे हैं वो भी एक चार्ट का एलिमेंट होता है। इसके बाद होती हैं ग्रिड लाइनें। ग्रिड लाइनें क्या होती हैं, ये कुछ बैकग्राउंड लाइनें होती हैं जो हमें प्रत्येक डेटा के मानों का स्तर बता रही होती हैं। जैसे एक चार्ट में आपने देखा था कि जो लाइन वाली चार्ट थी ना, उसमें कहीं पर छोटी अक्ष बन रही थी, कोई ऊपर नीचे इस तरीके से जा रही थी। तो कुछ मेजर भी होता है, कुछ माइनर होता है। किसी भी जैसे वेल्स या उसी की बात कर लें, डॉल्फिन की बात कर लें, तो कहीं पर डॉल्फिन की संख्या ज़्यादा थी तो वो मेजर में आ जाएगा, कहीं पर वेल्स की संख्या ज़्यादा थी तो वो इस तरीके से, ये आपकी ग्रिड लाइनों के अंतर्गत आता है कि जहाँ पर कहीं पर ऊपर होगा, कहीं पर नीचे होगा, ये आपका ग्रिड लाइन होता है। इसके बाद लेजेंड्स होते हैं। लेजेंड में क्या होता है कि कुछ जो चार्ट होते हैं ना, उनमें हम कॉलम, रेखा और बिंदु आदि को रंगों के माध्यम से भर देते हैं और उसके बाद बताने की कोशिश करते हैं कि कौन सी क्या चीज़ है। आइए इस लेजेंड को समझते हैं कि ये क्या चीज़ है। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि तीन आपको रंग दिख रहे हैं, यहाँ पर तीन कलर की लाइनें दिख रही हैं। तो यहाँ पर अगर मैं लेजेंड की बात करूँ तो यहाँ पर ये देख सकते हैं ना आप, ये सारी चीज़ें इसकी लेजेंड के अंतर्गत आती हैं कि कौन सी कलर की लाइन क्या चीज़ यहाँ पर दर्शा रही है, कौन सी कलर की लाइन कौन सा डेटा यहाँ पर प्रेजेंट कर रही है। तो इसको हम क्या कहेंगे, लेजेंड कहेंगे। इसी तरीके से अगर हम ग्रिड की बात करें तो ग्रिड में क्या बताया था आपको, अगर ये 3D चार्ट है तो ये आप देख पा रहे हैं ना, ये ग्रिड की वैल्यू बता रहा है कि इस वाली एक्सेस में क्या चीज़ है, इस वाली एक्सेस में क्या है, इस वाली एक्सेस में क्या है, इस तरीके से। इसके बाद होते हैं आपका डेटा लेवल। डेटा लेवल क्या होता है, जैसे आपने कोई एक्स एक्सिस बना दी, वाई एक्सिस बना दी, तो यहाँ पर आपने देखा था कि यहाँ पर जो है कुछ इस तरीके से 0, 50, 100, इस तरीके से 150, ये आपके लेवल हैं जो कि ये दर्शाते हैं कि जो आपकी वैल्यू है वो किस तरीके से वेरी करेगी या किस चीज़ की वैल्यू क्या होगी। तो ये दोनों तरफ आपके बने हुए होते हैं, इसको क्या कहा जाता है, डेटा लेवल कहा जाता है। इसके बाद होता है आपका डेटा टेबल। और डेटा टेबल ये एक साधारण सी सारणी होती है जिसमें आप सभी श्रेणियों के मानों को दर्शाते हैं। जैसे आपने 3D वाला डायग्राम देखा था ना, तो 3D डायग्राम में यहाँ पर बाजू में, यहाँ पर बगल में जनवरी, फरवरी, मार्च लिखा हुआ था। तो अगर हमारा चार्ट थोड़ा बड़ा होता है, उसमें कुछ ज़्यादा जानकारी होती है, तो इसके लिए हम अलग से एक डेटा टेबल बना देते हैं जिसमें सारी चीज़ों की जानकारी रख देते हैं कि कौन से कलर की चीज़, कौन सी लाइन जो है वो किस कलर की वैल्यू को दर्शा रही होती है। तो ये होता है आपका डेटा टेबल। तो यहाँ पे हमारी आज की क्लास में हमने चार्ट को पूरी तरीके से कवर किया हुआ है और यहाँ से आपके अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। इसके बाद हम कल की क्लास में क्या पढ़ेंगे, MS एक्सेल के जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जहाँ से आपके क्वेश्चन बन के आ सकते हैं, उन सभी चीज़ों को भी यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। और इसके अलावा जो MS एक्सेल में शॉर्टकट की यूज़ की जाती हैं, तो शॉर्टकट की को भी हम कल की क्लास में कवर करेंगे। और फिर इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम MS एक्सेल के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उनको कवर करेंगे। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। एक बात और ध्यान रखिएगा कि ये जो क्लास होती है वो आपकी डेली होती है शाम के 6:30 बजे, इवनिंग में 6:30 बजे लाइव आप इस क्लास को देख सकते हैं। और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।